इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीज। तो हमने क्या किया था, हमने टेंसेस की करवाई थी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में। ठीक है, आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ टेंसेस। ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं जो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, इसमें आपको टेंसेस के बारे में करवाएंगे। ठीक है, ये जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हैबिचुअल, जिसमें हैबिट्स बताई जाती हैं। ठीक है, उसमें जो ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। ठीक है, ये देखो जैसे ये है हॉलीवुड राइटर्स स्ट्राइक्स हैव disrupted numerous screen production and fans disappointed। ठीक है, ये जो हॉलीवुड राइटर्स की स्ट्राइक्स थी, ये है कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हॉलीवुड राइटर्स की जो स्ट्राइक्स है उन्होंने डिस्टर्बेड कर दिया, न्यूमरस मतलब डिस्टर्ब कर दिया न्यूमरस स्क्रीन प्रोडक्शंस को। जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके जो उनको बहुत सारे हैं, उनको डिस्टर्बेड कर दिया। एंड फैंस डिसअपॉइंटेड, और जो फैंस हैं उनको भी डिसअपॉइंटेड, उनको भी क्या कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, हैव के साथ ही आया है सेवरल सीरीज रेगुलर्स, जो सीरीज चला रहे हैं, सीरियल जो हो रहे हैं, उनकी जो सीरीज चल रही है, उनके जो रेगुलर्स है, वॉन्ट बी रिटर्निंग। ये कौन सा टेंस है, विल नॉट बी रिटर्निंग। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो नहीं आ रहे, नहीं आएंगे आगे, है ना। वॉन्ट बी रिटर्निंग फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ देयर फेवरेट शोज। ठीक है, वो नेक्स्ट सीजन में वो ये अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि वो अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हॉलीवुड राइटर्स की जो स्ट्राइक्स है, उन्होंने न्यूमरस जो स्क्रीन प्रोडक्शंस है उनको डिस्टर्बेड कर दिया, एंड फैंस को भी डिसअपॉइंटेड कर दिया। जिसके कारण क्या है कि सेवरल सीरीज रेगुलर्स हैं, जो सीरीज में रेगुलर सीरीज चल रही है, उसमें जो काम करने वाले हैं वो अब नहीं आएंगे। वो विल नॉट बी, वॉन्ट बी मतलब विल नॉट बी रिटर्निंग, नहीं आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ देयर फेवरेट शोज। नेक्स्ट सीजन में, जैसे नेक्स्ट सीजन आ रहा है, अब नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं जो उनके फेवरेट शोज हैं। ओके, तो ये इसमें कौन सा है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है, और इसमें लगा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। वॉन्ट ये है नेगेटिव, है ना, फ्यूचर का नेगेटिव है ये, विल नॉट बी रिटर्निंग। नेक्स्ट लाइन देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, हाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और ये है इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैव यू बीन आस्क्ड, ये क्या है, हैव यू बीन आस्क्ड, ये एक्टिव पैसिव भी आपको मैंने करवाया था। ठीक है, इसमें हैव के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। हैव यू बीन आस्क्ड, क्या तुमसे पूछा जाता है ना। इसमें बाय मैंने आपको समझाया था, किसके द्वारा पूछा जाएगा, मतलब बाय इसमें नहीं लगा। ठीक है, हैव यू बीन आस्क्ड, क्या तुमसे पूछा जाता है टू वोट फॉर द कोलिशन, जो ये मतलब संगठन बना के पार्टीज बन जाती हैं, उनके लिए वोट करो। दैट ब्रॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, जो लेके आती है। क्या वोट देने से पहले आपसे पूछा जाता है, बाय किससे, मतलब पार्टीज द्वारा, या वोट करो उन कोलिशन के लिए, उन पार्टीज के लिए जो लेके आएंगी, क्या वो लेके आएंगी ट्रांसपेरेंसी, अपनी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगी, जो ये लॉ है, और जिसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या वो आपको ट्रांसपेरेंट करेंगी, क्या वो सही आंसर अकाउंटेबल है, नहीं, ये नहीं पूछा जाता आपसे। हैव यू हर्ड एनी पार्टी पुटिंग ए डेडलाइन टू कट एयर पोल्यूशन by half by 2029? क्या तुमने सुना है, हैव यू हर्ड, ये कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेशन वाला है। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है
कि एनी पार्टी पुटिंग ए डेडलाइन, कि कोई पार्टी कोई डेडलाइन दे रही है आपको कि एयर पोल्यूशन है वो हाफ हो जाएगा, जो एयर पोल्यूशन है वो 2029 तक हाफ हो जाएगा। क्या वो क्या आपने सुना है कि डेडलाइन दे रही है? नहीं सुना, ठीक है। सिंस 2019 लोकसभा इलेक्शंस there have been 30 assembly sections in India, ठीक है। ये क्या है, सिंस 2019 से लेकर जो लोकसभा इलेक्शंस है, there have been 30 assemblies। कितनी असेंबली इलेक्शन हुए हैं? 30 इन इंडिया में हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है। इज इट दैट इंडियंस वुड रादर वोट आउट ऑफ फियर देन फॉर ए रीजन? क्या वो वही इंडियन है? इज इट दैट, ये भी इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, और ये कौन सा है सेंटेंस? ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज इट दैट इंडियंस, क्या ये वो इंडियंस हैं वुड रादर वोट, वो वोट करेंगे आउट ऑफ फियर, है ना, बिना किसी डर के, देन फॉर द फ्यूचर, या अपने फ्यूचर को, ये देन फॉर द रीजन, मतलब फ्यूचर को ना देख के क्या वो आउट ऑफ फियर वोट कर सकेंगे? ये आपसे भी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इज इट दैट पॉलिटिशियन, क्या ये वो पॉलिटिशियंस है? फाइंड इट इजियर टू सेल द अदर मिसडीड्स, जो मतलब अदर दूसरों के गलत काम, जो मिसडीड्स है, चाहे वो रियल है चाहे वो हाइपोथेटिकल है, उनकी मिसडीड्स को बेचना इजी समझेंगे रादर देन देयर डीड्स, जो कि उनकी अपनी असली डीड्स हैं, ठीक है। अपने जो अच्छे काम है या अपनी अच्छी अपने वादे हैं उनको पूरा करेंगे या दूसरों के उसको बेचेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, फॉर 15 years डॉक्टर गफार हैज बीन हॉन्टेड, है ना, ये भी क्या है, एक्टिव पैसिव में मैं आपको करवा चुकी हूँ। हैज बीन हॉन्टेड है फॉर, मतलब 15 साल से जो डॉक्टर डफर है वो जफर है बीन, वो हॉन्टेड है, मतलब डर गए हैं, मतलब उसके ऊपर डर गए हैं, बाय द फियर ऑफ फ्यूचर इन विच आवर ड्रग्स, है ना, वो हॉन्टेड हो गए थे फियर किस डर से कि फ्यूचर में जो हमारे ड्रग्स हैं विल नो लॉन्गर वर्क, वो ज्यादा समय तक काम नहीं करेंगे, हमारी ड्रग्स है वो मतलब फेल हो रही है। इट हैज फ्यूल्ड हिम, इसने क्या किया, उनको फ्यूल्ड कर दिया, मतलब उत्तेजित कर दिया। टू यूनाइट पीपल, की वो लोगों को इकट्ठा करें, कंपेनिंग करें, एंड हैव रूल्स, और कुछ रूल्स होने चाहिए, चेंज, हैव रूल चेंज, मतलब कुछ रूल्स हैं जो चेंज होने चाहिए, इन द फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस। किसके अगेंस्ट? ये एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस जो नहीं कर रही है ड्रग्स, उनके अगेंस्ट में एक फाइट में वो कंपेयरिंग कर सकते हैं। काम नहीं कर रही है, हाँ, ये काम नहीं कर रही है, रेसिस्टेंस है, तो उनके अगेंस्ट अब वो ये लोगों को यूनाइट करके, क्योंकि हमारी जो आगे मतलब रिसर्च पर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो ये खत्म हो रही है कुछ दवाइयों में हमारा, जो आगे आप काम नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक्स पे काम नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, ये तो है। अच्छा, अब है ये अब इसमें हमने कौन कौन से टेंस किए हैं? ये हमने विल नॉट बी, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हैव डिस्टर्बेड, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, और ये हैव बीन आस्क्ड बाय, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, और इज इट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला ये हिंदी में है, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें कौन सा टेंस लगेगा? राकेश शर्मा के बाद पहली बार भारतीय स्पेस में पहुंचेगा, है ना, भारतीय स्पेस में कौन पहुंचेगा? नहीं, राकेश शर्मा के बाद पहली बार एक भारतीय जिसका नाम गोपी चंद्र है स्पेस में पहुंचेगा, ठीक है। ये पहुंचेगा कौन सा टेंस है? ये भी फ्यूचर टेंस है, ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। राकेश शर्मा, आफ्टर राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन, है ना, जो फर्स्ट इंडियन नेम गोपीचंद विल रीच द स्पेस, रीच्ड इन स्पेस, ठीक है। ये देखो, ये ट्रांसलेशन की है मैंने। अच्छा, इजराइल के सैनिक गाजा के रुफा
दफा और दूसरे शहरों से शनिवार को और भीतर घुसे। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट टेंस है। नहीं, ये पास्ट हो गया क्योंकि वो शहरों के अंदर क्या है, घुस गए हैं। उन्होंने क्या किया? इंट्रूजन किया है। तो क्या है? इजराइल के सैनिक, है ना, द फोर्सेस ऑफ इजराइल इंक्लूडेड इन द सिटीज ऑफ गाजा नेम्ड रूफा एंड अदर सिटीज, है ना। उन्होंने इंट्रूजन किया है, इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इजराइल के सैनिक, द फोर्सेस ऑफ इजराइल इंक्लूडेड इन द सिटीज ऑफ गाजा, रूफा एंड अनदर सिटीज फ्रॉम सैटरडे। ओके, तो इस कार्यवाही में कई फिलिस्तीनियों की मौत की खबर उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक तेल टैंकर पर मिज़राइल से हमला किया। ठीक है, इस कार्यवाही में कई खबर आई, मतलब कि, ठीक है। तो इस कार्यवाही में इन दिस प्रोसेस सो मैनी फिलिस्तीनीज आर डेड। ठीक है, द न्यूज केम that the most of the so many Philistines are dead. Okay? उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के एक तेल टैंकर पर मिज़राइल से हमला किया, है ना। उधर एंड on the other side Houthi rebellions were attacked in Red Sea on a tanker, on a oil tanker from Mizraim. Okay? ओके सर, Is it clear? तो ये है आपके टेंसेस के। और अब हम नेक्स्ट और हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और हम उसके साथ ही आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास। बाय।